Hello students, how are you? Today we are going to start our English supplementary reader book A Pact with the Sun with its first chapter A Tale of Two Birds. So let's start. A mother bird and her two young ones lived in a forest. Mother bird एक पक्षी जो कि एक माँ है एंड हर टू यंग वंस और उसके जो छोटे बच्चे हैं लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में रहते हैं. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म. स्टॉर्म होता है तूफान. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. सेपरेटेड का मतलब होता है अलग होना, कि एक तूफान में मदर जो थी वो मारी गई और जो बर्ड्स थे, जो छोटे बेबी बर्ड्स थे, वो एक दूसरे से अलग हो गए. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. उन दोनों ने अलग अलग घर ढूंढ लिए. सो देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. वहाँ पर एक बर्ड रहती थी और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज थे, छोटे बच्चे थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. नेस्ट का मतलब होता है घोंसला. टोल मतलब लंबा एंड शेडी ट्री मतलब छायादार. तो उनका लंबे और छायादार पेड़ पर एक घोंसला था जहाँ पर वो उनकी यानी कि मदर जो थी वो अपने बेबीज की केयर करती थी, उनकी देखभाल करती थी दिन और रात. वन डे एक दिन देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. वहाँ एक तेज तूफान आया. देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन. वहाँ पर बादल गरज रहे थे. लाइटनिंग मतलब बिजली चमक रही थी एंड रेन इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और तेज हवा जो बह रही थी. विंड ब्लू का मतलब होता है हवा बहना. तो जो तेज हवा बह रही थी उसकी वजह से काफ़ी पेड़ नीचे गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. तो जो जिस पेड़ पर उन पक्षियों का घोंसला था वो पेड़ भी नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. एक बड़ी भारी शाखा ने नेस्ट को हिट किया एंड किल द बर्ड. और एक पक्षी को मार दिया. फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से या फिर किस्मत से. फॉर द बेबी बर्ड्स की किस्मत से द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. तेज हवा बहने से, जो तेज हवा चल रही थी उसकी वजह से दोनों बर्ड्स जो थे वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड में जाकर, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाकर हवा उनको ले गई. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. उन दोनों बेबी बर्ड्स में से एक बर्ड कहाँ पर आया? एक केव यानी कि गुफा के पास, जिस गुफा में रॉबर्स मतलब लुटेरों की एक गैंग रहती थी. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा बर्ड था वो किसी ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर गिरा, जो कि उस केव से थोड़े ही डिस्टेंस पे था, थोड़ी ही दूरी पे था. डेज पास्ट, दिन बीते. एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए. वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. जो देश का किंग था, राजा था, वो जंगल में आया शिकार करने के लिए. हंट का मतलब होता है शिकार करना. ही सा, उसने देखा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उसने एक डियर को देखा, गधे को देखा एंड उसका पीछा करने लगा. रोड आफ्टर मतलब उसका पीछा करना. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट. वो घने जंगल में चला गया. फॉलोड बाय द किंग. जिस डियर का किंग पीछा कर रहा था वो डियर घने जंगल में चला गया. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज. और काफ़ी देर बाद किंग जो है वो अपना रास्ता उसने खो दिया. अपने रास्ते से भटक गया और उसे पता नहीं लगा कि वो कहाँ पर था. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो काफ़ी देर तक उसने पीछा किया. टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. कब तक पीछा किया? जब तक कि वो फॉरेस्ट की दूसरी साइड पे नहीं पहुंच गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ. और वो बहुत थक चुका था. ही गोट ऑफ हिज हॉर्स. वो अपने घोड़े से उतरा एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव.
और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, जो वो पेड़ कहाँ पर था, उस गुफा के पास में। सडनली अचानक ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, उसने एक आवाज सुनी, क्विक जल्दी, हरी अप जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, वहां पर पेड़ के नीचे कोई बैठा है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, ज्वेल्स होता है आभूषण, जल्दी आओ और उसके आभूषण और उसके घोड़े को ले लो, हरी जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, और जल्दी करो वरना वो कहीं पे चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज का मतलब हैरान, जो राजा था वो हैरान हो गया था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उसने ऊपर देखा, वहाँ पर एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड यानी कि पक्षी बैठा था। किस पेड़ पे, जिस पेड़ के नीचे वो राजा बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइस इशूइंग फ्रॉम द केव, और फेंट का मतलब हल्की धीमी आवाज, उसने उस गुफा से भी एक धीमी सी आवाज आती हुई सुनी। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स, वो वापस से अपने घोड़े पर बैठा, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जल्दी से जल्दी उस रास्ते से चला गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स अपने पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किंग ने दोबारा से एक वैसी ही वॉइस सुनी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, तब उसने बर्ड्स की एक ट्रू स्टोरी के बारे में उसे पता लगा। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और वहाँ पे उन्होंने एक ऋषि से मुलाकात की, तभी उनको बर्ड्स के डिफरेंट बिहेवियर्स का पता लगा। Soon came to a clearing which looked like an ashram. उस जंगल से जब वो दूसरे किनारे पर आया तब उसको साफ व्यू दिखाई दिया। आगे कहाँ पहुंचा वो, एक आश्रम में। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इट इन इट्स शेड। जो किंग था वो घोड़े से उतरा, अपने घोड़े को उसने एक पेड़ से बांधा और उसी पेड़ के नीचे वो बैठ गया। सडनली ही हर्ड, अचानक उसने एक आवाज सुनी। अ जेंटल वॉइस, एक अच्छी आवाज सुनी। अनाउंस, जो कि घोषणा कर रहे थे, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है सर। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप प्लीज कृपया अंदर जाएं और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि है वो जल्दी आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट, पोट का मतलब मटका, वहाँ पर मटके में थोड़ा ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज कृपा करके खुद को आराम दीजिए। द किंग लुक्ड अप, किंग ने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और फिर से एक बड़ा और भूरे कलर का बर्ड पक्षी पेड़ में देखा। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर से हैरान हुए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये बिल्कुल जो केव के बाहर उस पेड़ पे उन्होंने बर्ड को देखा था बिल्कुल उसके जैसा है। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, ये उसने खुद से जोर से कहा। यू आर राइट सर, आप सही हो सर। आंसर द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन उसने रोबर्स से यानी लुटेरों से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो अब वैसे ही बात करता है जैसे रोबर्स बात करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और तभी ऋषि जो है वो आश्रम में आ गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, आपका स्वागत है सर, महोदय आपका स्वागत है। ऋषि ने किंग से कहा, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कृपा करके अंदर आएं और अपने इस आश्रम को अपने घर जैसा ही फील करें। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, तब किंग ने ऋषि को दोनों बर्ड्स की स्टोरी बताई, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रो दे लुक्ड सो अलाइक,
दोनों बर्ड्स की स्टोरी बताई और ये बताया कि दोनों पक्षी एक जैसे दिखते हैं, लुक्ड अलाइक मतलब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, जो जंगल है वो बहुत हैरान करने वाला है। ही सेड, किसने कहा ये? किंग ने। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो ऋषि थे वो मुस्कुराए एंड सेड और बोले, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, जैसा भी है लेकिन जो एक किस तरह से जाना जाता है, जो उसकी कंपनी है, उसकी संगत जो है वो उसी के अकॉर्डिंग ही जाना जाता है। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, जो दूसरा बर्ड था जो केव वाले ट्री पे रहता था, उसने हमेशा रॉबर्स की बातें सुनी है। तो ही इमिटेट होता है नकल करना, तो वो उन्हीं की नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, लेकिन जो ये वाला बर्ड है जो आश्रम के बाहर वाले पेड़ पे रहता है, ये वही दोहराता है। रिपीटेड का मतलब दोहराना, ये वही दोहराता है जो इसने सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये लोगों को आश्रम में आने पर उनका स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको अंदर इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और कुछ बताऊंगा। सो इस स्टोरी से हमें मैसेज मिलता है, द वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि आपकी जो संगत है उसी के आधार पे, उसी की बेसिस पे ही आपको पहचाना जाता है, आपके गुण देखे जाते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द